हेलो एवरीवन। आज हम लोग समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.2 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले इसको सॉल्व करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला है, उस फार्मूला को पहले ध्यान से देखेंगे। तो हम लोग पहले के एक्सरसाइज में जान चुके हैं कि एपी का क्रम किस प्रकार होता है। वह होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और इस तरह बढ़ते जाता है। जो हमको a1 इज इक्वल टू ए होता है, a2 बराबर ए प्लस डी, a3 बराबर ए प्लस 2d और a4 बराबर ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। अगर हम इस तरह बढ़ाते जाएंगे तो हम देखेंगे कि an बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा, जो कि ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ध्यान देंगे, जहाँ A4 है तो यहाँ D के साथ 3 इंटू हुआ है, तो यहाँ N है तो D के साथ N माइनस 1 होगा। इसी तरह AN जो है वो nth टर्म है। क्या है? nth टर्म है। A इज इक्वल टू क्या है? ये फर्स्ट टर्म है, और n नंबर ऑफ टर्म्स है। और d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। जिसको हम लोग हिंदी में सारवंतर बोलते हैं। यहाँ कुछ वर्ड इंग्लिश में लिखा हुआ है, हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे कि आने वाला, अगर हम लोग आगे चल के अगर मैथ्स लेते हैं तो आने वाला समय हम लोग को सब कुछ इंग्लिश में ही मिलने वाला है। अच्छे बुक इंग्लिश में ही लिखे जाते हैं। इसका अगला फार्मूला है, यदि कोई भी एपी जिसका लास्ट टर्म दिया हुआ हो, मान लेते हैं 2, 4, 6, 8 डॉट 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 इस तरह 32, मान लेते हैं मेरा अंतिम लास्ट टर्म 32 है, तो इसके लिए फार्मूला है L इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब हमको अंतिम से nवां पद निकालना रहेगा तो उसके लिए फार्मूला है अंतिम से nवां पद बराबर L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये मेरा अंतिम से nवां पद निकालने का फार्मूला है, जो हम लोग का n इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी था। ये शुरू से nवां पद निकालने का फार्मूला है। तो चलिए अब इसके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इसका पहला प्रश्न है,
निम्नलिखित सारणी में, ये एक सारणी दिया हुआ है, रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी, एनवा पद ए एन है। ये सारा दिया हुआ है और वो खाली पदों को भरना है। तो चलिए इसको बारी बारी से सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8। तो हमको n फाइंड आउट करना है। तो हम इसका फॉर्मूला जानते हैं, तो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, चूँकि हम जानते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब बारी बारी से इन सब का मान पुट करते हैं। तो an इज इक्वल टू, a का वैल्यू 7 है, प्लस n इज इक्वल टू 8 माइनस 1, डी इज इक्वल टू क्या है 3। तो an का वैल्यू निकलेगा 7 प्लस 7 इंटू 3। तो an इज इक्वल टू 7 प्लस 21। तो an इज इक्वल टू 28। ये हम लोग का पहला आंसर होगा। इसका दूसरा क्वेश्चन है a इज इक्वल टू -18, d इज इक्वल टू हम लोग को फाइंड आउट करना है, n इज इक्वल टू 10 और an इज इक्वल टू 0 है। तो सॉल्यूशन हम लोग जानते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an इज इक्वल टू, मेरे पास दिया हुआ है 0, इज इक्वल टू a का वैल्यू -18 प्लस n का वैल्यू 10 माइनस 1 टू डी हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो जिसको हमको फाइंड आउट करना है, जिसको हमको निकालना है, उसको हम लोग एज यूजल उसी तरह रहने देते हैं। तो 0 बराबर -18 प्लस 9d। तो 18 को लेफ्ट हैंड साइड अगर हम ले आएंगे तो हो जाएगा 9d इज इक्वल टू 18। तो d इज इक्वल टू 18/9, d इज इक्वल टू 2। इसको 2 बार से काटेंगे तो d इज इक्वल टू 2 हम लोग को प्राप्त होगा। ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है a इज इक्वल टू, हम लोग को फाइंड आउट करना है कि a क्या होगा। d इज इक्वल टू जो दिया हुआ -3, n इज इक्वल टू 18 और an का मान दिया हुआ है -5। तो इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं एक ही फार्मूला अभी हम लोग को यूज कर रहे हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का वैल्यू हम लोग का है -5 इज इक्वल टू, a का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, प्लस n है 18 माइनस 1, d का वैल्यू हम लोग के पास है -3। तो -5 बराबर a प्लस 17 इंटू -3। -5 इज इक्वल टू a माइनस 51। 17 का पहाड़ा अगर 3 बार पढ़ेंगे तो 51 आएगा। तो a का वैल्यू -51 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा +51 -5। a इज इक्वल टू हो जाएगा 46। a इज इक्वल टू
46। ए का वैल्यू हम लोग को होगा -51 - 5 = 46। ये हम लोग का आंसर होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है a = -18.9, d = 2.5, n = 8। हमको n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। n = 3.6 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन n = a + n - 1 × d होता है, जो हम लोग पहले देख चुके हैं। तो n का वैल्यू हम लोग के पास है 3.6 = -18.9, a का वैल्यू है, प्लस n हमको फाइंड आउट करना है। इसको वैसे ही रहने देते हैं। तो d का वैल्यू हम लोग के पास है 2.5। तो इसको सॉल्व करने पर n - 1 × 2.5 = 18 को अगर लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं तो होता है 18.9 + 3.6। तो n - 1 × 2.5 इसको ऐड करने पर आएगा 9 6 15, 18 3 21 और 1 22.5। तो n - 1 = 22.5/2.5। तो इसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं पॉइंट को। फिर इसको हम लोग अगर कैंसिल करेंगे तो ये 9 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। तो फिर n - 1 = 9। तो n = 9 + 1, n = 10 लोग का आंसर होगा। तो अगला प्रश्न है a = 3.5, d = 0, n = 105। तो हम लोग को an फाइंड आउट करना है। an कितना होगा? तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन an = a + n - 1 × d। सबका मान बारी बारी से पुट करने पर an = 3.5, सॉरी an हम लोग को फाइंड आउट करना है। an = 3.5 है, प्लस n का वैल्यू 105 - 1 तो d का वैल्यू 0। तो an का वैल्यू हम लोग के पास आएगा, इसको 0 से अगर इंटू करेंगे तो 3.5 + 0। तो an = 3.5। ये हम लोग का आंसर है।